मित्रों प्रणाम, पैलाग नमस्कार। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज दादी जी आई हैं और बेटे की छुट्टी भी है, तो हम लोग घूमने के लिए निकल गए और हम लोग पहुँचे नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी का निवास स्थान था। मित्रों, दिल्ली की एक ऐसी जगह जहाँ भारत का इतिहास और अंतरिक्ष का विज्ञान एक साथ मिलते हैं। मित्रों, हम नेहरू तारामंडल पहुँच चुके हैं और मेरी सासू माँ, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सब अब एंट्री कर रहे हैं और हमने अंदर एंट्री कर ली है। और विज्ञान से रिलेट चीज़ें देखते हुए बेटे ने राकेश शर्मा जी का अंतरिक्ष का सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण था अपनी दादी और मुझे समझाते हुए, बताते हुए। और एक और मज़ेदार चीज़, ग्रेविटी स्केल। अगर आप पृथ्वी पर आपका वज़न 60 किलो है तो दूसरे ग्रहों में जाते ही कम और ज़्यादा हो जाता है। ऐसा बताते हुए, समझाते हुए, दादी को और मुझे दिखाते हुए, डायनासोर की प्रजाति के बारे में बताते हुए कि दादी, अब ये प्रजाति लुप्त हो चुकी है। ये आपको सिर्फ म्यूज़ियम में इनके ढांचे और हड्डियाँ देखने को मिलेंगी। ये म्यूज़ियम में ही देखने को मिलता है। बताते हुए, समझाते हुए कि ये प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। और अब हम यहाँ का मुख्य आकर्षण स्काई थिएटर है, जिसके बाहर हम पहुँच चुके हैं। अब हम स्काई थिएटर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। हमने अंदर एंट्री कर ली है और अंदर एंट्री करते ही लाइट बंद होती है और ऐसा लगता है कि सचमुच हम अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। और 3D शो के जरिए हमने ब्रह्मांड का इतिहास और तारों की गहराई के बारे में देखा। और उसके बाद हम बाहर निकल गए और गाड़ी में बैठे। हम प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए निकल चुके हैं। तारामंडल से निकलते ही सामने प्रधानमंत्री संग्रहालय है। ये एक आधुनिक बिल्डिंग है और एक भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय है। यह एक नया म्यूज़ियम है। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की कहानी और देश के विकास के बारे में दर्शाता है। हम प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंच चुके हैं और यहाँ हमने, मेरी सासू माँ, मैं और मेरे बेटा, हमने यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया। एक मास्टर प्लान रूम है इधर, उसमें बैठे हम थोड़ी देर। हमने आराम किया, रेस्ट किया और उसके बाद हम फिर यहाँ से बाहर को निकले। थोड़ी देर हम बैठने के बाद फिर हम बाहर निकले। मैं, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। अब हम प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूज़ियम के अंदर पहुंचने वाले हैं। नहीं है मित्रों, यहाँ की तकनीकी कमाल की है। आप प्रधानमंत्रियों के साथ डिजिटल रूप से चल सकते हैं, रॉबर्ट से ऑटोग्राफ ले सकते हैं और यहाँ की हेलीकॉप्टर की सवारी का 3D अनुभव भी ले सकते हैं। और हमने भी लिया उसका आनंद और हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी खींची। ये हम लोग की प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर की फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो ये ऑटोग्राफ हैं। और ये पौराणिक फ़ोन जो कभी हुआ करता, अब लुप्त हो चुका है। और अब हम हेलीकॉप्टर में 3D हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए पहुंच चुके हैं और अब हम हेलीकॉप्टर में बैठ चुके। मैं और मेरी सासू माँ आगे, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हमारे पीछे वाली सीट में। हम हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। अब हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और अब हम हेलीकॉप्टर, ये उड़ चुका है और इसमें ये 3D का आनंद लीजिए आप भी लाइव। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। यह लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी
और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तट रेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। तो हेलीकॉप्टर अब लैंडिंग कर चुका है और अब हम बाहर निकलने वाले हैं और अब हम हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं और यहाँ एक और नई आर्यभट्ट गैलरी भी है, जहाँ अब हम संग्रहालय के अंदर आनंद लेंगे। संग्रहालय के अंदर घूमते हुए दादी बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने पोते को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और मित्रों, दादी बहुत खुश थी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और तारामंडल ये सब घूम के हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद दादी खुशी से फूली न समाई। और अगर आप दिल्ली में हैं तो इतिहास और भविष्य के इस कॉम्बो को मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट्स अवश्य करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मित्रों, यहाँ से अब हम बाहर प्रधानमंत्री संग्रहालय से बाहर निकले और मेरे बेटे ने सीपी के एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में लेके गया, जहाँ हम लोग ने साउथ इंडियन फूड का आनंद लिया। मित्रों, मेरी सासू माँ दही वड़े का आनंद लेते हुए और ये इडियप्पम मेरा बेटा उसका आनंद लेते हुए और मेरे हस्बैंड भी इडियप्पम का घी पोड़ी का आनंद लेते हुए घी पोड़ी का आनंद ले रहे हैं। मेरा बेटा भी और मेरे हस्बैंड भी, मैं भी और मेरी सासू माँ। और ये इडियप्पम है, इडियप्पम खाते हुए वेरी टेस्टी। सभी साउथ इंडियन फूड बहुत स्वादिष्ट था। इडियप्पम तो बहुत ही टेस्टी लगा और घी पोड़ी भी बहुत स्वादिष्ट था। इस सब चीज़ का आनंद लिया हम सब ने। ये दही वड़ा और ये मेरी सासू माँ दही वड़े का आनंद लेते हुए और ये इडियप्पम खाते हुए मनराल जी भी और अमिताभ जी भी। और ये वेज कोटू पराठा वेरी टेस्टी। इसे मेरी सास ने भी खाया, मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी। बहुत स्वादिष्ट लगा। साउथ इंडियन फूड्स बहुत स्वादिष्ट था। और अब हमने रात का डिनर यहीं कर लिया था। उसके बाद हम घर को निकले।